हे गाइस, तो वेलकम बैक। हम लोगों ने पिछली बार हमारा कैलकुलेट बैलेंस फंक्शन बना लिया था हमारी इस इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर, जिसमें हम लोगों ने हमारी वॉलेट क्लास बनाई थी। तो यार पिछली वीडियो में हम लोगों ने बहुत बड़ी फंक्शनलिटी ऐड कर दी थी, काफी बड़ा फंक्शन लिखा था हम लोगों ने एक बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए, एक वॉलेट का हमारे यूजर के लिए। ठीक है, तो यार आज हम लोग यही फंक्शन को टेस्ट आउट भी कर लेते हैं। ठीक है, तो यार अब हम लोग जाएंगे हमारी इंडेक्स डॉट टेस्ट डॉट जेएस के अंदर और एक नया टेस्ट लिखेंगे हमारे इस पूरे फंक्शन को कंप्लीटली टेस्ट आउट करने के लिए। ठीक है, तो यार एक्चुअली क्या है कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपना टेस्ट जो है वो लिख के ऑलरेडी रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि तुम लोग कोड तो ऑलरेडी गिटहब से उठा ही लोगे, है ना। तो यार यहाँ पे जब हम लोग हमारी पहले वॉलेट क्लास को टेस्ट कर रहे थे तो यार हम लोगों ने काफ़ी डिस्क्राइब ब्लॉक्स ऑलरेडी डिफाइन कर रखे थे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला डिस्क्राइब ब्लॉक है जिसमें हम लोग एक ट्रांजैक्शन क्रिएट कर रहे थे, उसके अंदर एक और नेस्टेड है जिसके अंदर अनदर ट्रांजैक्शन हो रही है। एंड फिर उसी के साथ साथ हमारे इस ट्रांजैक्शन डिस्क्राइब ब्लॉक के अंदर ही हम लोग एक नया डिस्क्राइब ब्लॉक डिफाइन करेंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा टेस्ट करने के लिए कैलकुलेटिंग अ बैलेंस। ठीक है, तो यार इस टेस्ट को मैंने डिस्क्राइब कर दिया कैलकुलेटिंग अ बैलेंस, और इसके पास खुद के अपने कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स होंगे। तो यार इसका सबसे पहला ग्लोबल वेरिएबल होगा ऐड बैलेंस, जो कि कंटेन करेगा अमाउंट की कितने क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन होने वाली है। ठीक है, फिर हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे रिपीट ऐड। एक्चुअली हम लोग थोड़ी सी मल्टीपल ट्रांजैक्शंस क्रिएट कर लेंगे हमारे ट्रांजैक्शन पूल में बिफोर वी टेस्ट आउट ऑल दिस फंक्शनलिटी। ठीक है, तो यार रिपीट ऐड में हम लोग एक नंबर दे देंगे आर्बिट्री कि कितनी बार हम लोग एक ट्रांजैक्शन को बस फॉर लूप के अंदर रिपीट करवा देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग ऑब्वियसली एक सेंटर वॉलेट चाहेंगे कि भाई कौन से वॉलेट से हमें ट्रांजैक्शन जो है वो कंडक्ट करवानी है। तो उसके बाद हम लोग हमेशा की तरह अपना एक डिस्क्राइब ब्लॉक का उसका अपना बिफोर ईच फंक्शन बनाएंगे और उसमें हमारे इन ग्लोबल वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग सेंटर वॉलेट को इनिशियलाइज कर देंगे एज द न्यू इंस्टेंस ऑफ आवर वॉलेट क्लास, और ऐड बैलेंस को 100 डिफाइन कर देंगे एंड रिपीट ऐड को 3 डिफाइन कर देंगे, यानी कि हम लोग 3 बार एक ही ट्रांजैक्शन को रिपीट करवाएंगे। ठीक है, और उसके जस्ट नीचे वही काम हम लोगों ने किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक फॉर लूप बनाया है, आई को 0 से लेकर के रिपीट ऐड तक चला है, यानी कि यहाँ पे आई जो है वो 3 बार चलेगा, यानी कि 3 ट्रांजैक्शन क्रिएट होंगी हमारे सेंटर वॉलेट से। और फिर हम लोग हमारे सेंटर वॉलेट पे डॉट क्रिएट ट्रांजैक्शन फंक्शन कॉल करवा देंगे, हमारा वॉलेट डॉट पब्लिक की पास कराएंगे। अब ये है हमारे रेसिपिएंट का एड्रेस। ठीक है, तो यार अगर तुम लोग सबसे ऊपर जाओ तो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी एक इंस्टेंस बना चुके थे वॉलेट का। ठीक है, तो हम लोगों ने इस वॉलेट को एज ए रेसिपिएंट ले लिया है और यहाँ पे हम लोगों ने एक नया वॉलेट क्रिएट किया है जो कि सेंटर वॉलेट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रेसिपिएंट जो है वो वॉलेट है, तो यहाँ पे हम लोग उसकी पब्लिक की पास कर देंगे एंड कितने अमाउंट की ट्रांजैक्शन होने वाली है, तो यहाँ पे ऐड बैलेंस पास कर देंगे एंड ऑब्वियसली ब्लॉकचेन एंड ट्रांजैक्शन पूल जो कि हम लोगों ने हमारे क्रिएट ट्रांजैक्शन के पैरामीटर्स में डिफाइन किया हुआ है। तो यार जब ये सारी ट्रांजैक्शंस क्रिएट हो जाएंगी तो यार हम लोग चाहेंगे कि ये जितनी भी ट्रांजैक्शन हमारे ट्रांजैक्शन पूल में अभी जस्ट ऐड हुई हैं वो ब्लॉक के फॉर्म में भी ऐड हो जाए हमारी ब्लॉकचेन पे। ठीक है, तो यार यहाँ पे हम लोग लिखेंगे bc डॉट एड ब्लॉक और tp डॉट ट्रांजैक्शन उसके पैरामीटर में पास कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग एक्चुअल अपने टेस्ट डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो यार यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये टेस्टिंग करेंगे कि यार ये जो हमारा बैलेंस है वो करेक्टली कैलकुलेट हो रहा है हमारे रेसिपिएंट के लिए या नहीं। ठीक है, तो यार इसलिए हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि कैलकुलेट द बैलेंस फॉर ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस मैचिंग द रेसिपिएंट। ठीक है, तो एक्चुअली हम लोग यहाँ पे रेसिपिएंट के वॉलेट से हमारा कैलकुलेट बैलेंस फंक्शन कॉल करेंगे। तो अगर तुम लोग को याद हो कि हम लोग कैलकुलेट बैलेंस में एड्रेस के थ्रू जो है हमारे आउटपुट फील्ड्स को चेक करते हैं। ठीक है, तो जिस भी वॉलेट इंस्टेंस से तुम उस फंक्शन को कॉल करोगे तो उस वॉलेट के एड्रेस से वहां पे उस हिसाब से उसके आउटपुट्स चेक होंगे। तो यहाँ पे हम लोग रेसिपिएंट के आउटपुट चेक करने के लिए हमारे रेसिपिएंट का वॉलेट इंस्टेंस यूज करेंगे, यानी कि हमारा वॉलेट यूज करेंगे और उस पर डॉट कैलकुलेट बैलेंस फंक्शन जो है वो चेंज करवा देंगे। ठीक है, एंड ऑब्वियसली वो लेता है एज अ पैरामीटर एक ब्लॉकचेन, तो हम लोग यहाँ पे बीसी पास कर देंगे और ये हमें कैलकुलेट करके दे देगा हमारे रेसिपिएंट का बैलेंस। और ये जो बैलेंस है वो इक्वल हो जाना चाहिए हमारे इनिशियल बैलेंस प्लस जो इनिशियल बैलेंस हम लोगों ने हमारी कॉन्फिग फाइल में डिफाइन किया था, और इसमें हम लोग ऐड कर देंगे ऐड बैलेंस टाइम्स रिपीट ऐड। ठीक है, अब क्योंकि ये ट्रांजैक्शन हम लोगों ने ऊपर 3 बार कैरी आउट करवाई थी, तो यानी कि यार उसको 300 क्रिप्टो करेंसीज मिली है हमारे सेंडर वॉलेट से। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम लोग चाहेंगे कि हमारा इनिशियल बैलेंस प्लस 300 हो जाए और वो इक्वल होना चाहिए उसके एक्चुअल बैलेंस के। एंड सिमिलरली फिर हम लोग हमारा एक सेकंड यूनिट टेस्ट बनाएंगे जिसमें हम लोग हमारे सेंटर के वॉलेट का वॉलेट बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यार यहाँ पे भी हम लोग एकदम सिमिलरली बस यहाँ पे हमारा इंस्टेंस चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग सेंडर वॉलेट से हमारा कैलकुलेट बैलेंस फंक्शन कॉल करेंगे और उसके अंदर हमारी ब्लॉकचेन पास कर देंगे। ठीक है, और ये हमारे लिए कैलकुलेट करके दे देगा हमारे सेंडर वॉलेट का बैलेंस। ठीक है, और ये इक्वल होना चाहिए उसके इनिशियल बैलेंस के -300। ठीक है, क्योंकि इसके वॉलेट से ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हुई है, तो हमें पता है कि उसका जो करंट बैलेंस है वो इनिशियल बैलेंस से 300 लेस होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सिंपली इनिशियल बैलेंस में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ऐड बैलेंस इनटू रिपीट ऐड। तो यार ये तो बात हो गई हमारे ट्रांजैक्शंस कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, बट हम लोग को एक और चीज कंफर्म करनी पड़ेगी कि यार ये एक्चुअली कैलकुलेट हो रहा है हमारी लास्ट रीसेंट ट्रांजैक्शन से। ठीक है,
तो यार ये करने के लिए हम लोग एक और नया डिस्क्राइब ब्लॉक डिफाइन करेंगे हमारे प्रीवियस डिस्क्राइब ब्लॉक के अंदर ही चेन करके, ठीक है। और इसमें हम लोग डिफाइन करेंगे कि एंड द रेसिपिएंट कंडक्ट्स अ ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रेसिपिएंट यानी कि जो रेसिपिएंट था हमारे, यानी कि जो वॉलेट था, उससे अब हम लोग एक नई ट्रांजैक्शन करवाएंगे, ठीक है। जो अभी तक अमाउंट्स रिसीव कर रहा था, अब उससे हम लोग एक नई ट्रांजैक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग हमारे इस डिस्क्राइब ब्लॉक के लिए दो ग्लोबल वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे। सबसे पहला होगा सब्ट्रैक्ट बैलेंस, जो कि अमाउंट होगा जो कि ट्रांजैक्ट करेगा हमारा वॉलेट, और फिर दूसरा वेरिएबल होगा इसका रेसिपिएंट बैलेंस, इसमें हम लोग स्टोर करेंगे हमारे रेसिपिएंट का बैलेंस। एंड फिर ऑब्वियसली हमारे डिस्क्राइब ब्लॉक का एक बिफोर ईच होगा, जहां पे हम लोग हमारे सारे ग्लोबल वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे एंड ऑल द रिक्वायर्ड कोड दैट नीड्स टू रन बिफोर एवरी यूनिट टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो हमारा ट्रांजैक्शन पूल जो है वो क्लियर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे जो है हमारे सारे जो ट्रांजैक्शंस हैं वो माइन हो गए एज अ न्यू ब्लॉक, ठीक है। तो अब हम लोग को ये जो प्रीवियस ट्रांजैक्शंस हमारे जो पूल में है उनकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग सिंपली उन्हें क्लियर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग हमारे सब्ट्रैक्ट बैलेंस को, यानी कि जितने अमाउंट की ट्रांजैक्शन अभी वो करेगा हमारा रेसिपिएंट, उसको एज 60 डिफाइन कर देंगे कि 60 क्रिप्टो करेंसीज की ट्रांजैक्शन होने वाली है। और फिर हमारा जो रेसिपिएंट बैलेंस यानी कि जो हमारा करंट रेसिपिएंट बैलेंस है, तो यहाँ पे हमारे रेसिपिएंट का वॉलेट है वॉलेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वॉलेट डॉट कैलकुलेट बैलेंस पहले ही कॉल कर लेंगे हमारी ब्लॉकचेन को पास करके, ताकि हमारे पास एक इनिशियल वैल्यू हो जाए जिससे कि हम लोग चेक कर सकेंगे बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले रेसिपिएंट का बैलेंस हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर लेंगे एक नई ट्रांजैक्शन क्रिएट करने से पहले, ठीक है। एंड उसके बाद फिर हम लोग ऑब्वियसली एक नई ट्रांजैक्शन क्रिएट करेंगे, तो हम लोग वॉलेट डॉट क्रिएट ट्रांजैक्शन फंक्शन कॉल करेंगे और उसमें हमारे सेंडर वॉलेट की पब्लिक की पास करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे हमारा सेंडर वॉलेट जो है वो रेसिपिएंट है। तो यहाँ पे हम लोग सेंडर वॉलेट डॉट पब्लिक की पास कर देंगे, सब्ट्रैक्ट बैलेंस यानी कि कितने क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन होने वाली है, एंड ब्लॉकचेन एंड ट्रांजैक्शन पूल पास कर देंगे, ठीक है। एंड ऑब्वियसली जब ये ट्रांजैक्शन क्रिएट हो जाएगी तो इसको भी हम लोग एज अ ब्लॉक ऐड करना चाहेंगे हमारे ब्लॉकचेन पे। तो यहाँ पे हम लोग bc डॉट एड ब्लॉक फंक्शन कॉल करके हमारा ट्रांजैक्शन पूल की ट्रांजैक्शन एरे को पास कर देंगे, ठीक है। और फिर हम लोग एक और ट्रांजैक्शन क्रिएट करवाएंगे जहां पे हमारा एक सेंडर एक नई ट्रांजैक्शन क्रिएट करेगा फिर से, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, बेसिकली हमारे सेंडर ने सबसे पहले 3 ट्रांजैक्शंस क्रिएट करी है हमारी एक रेसिपिएंट वॉलेट को, ठीक है। फिर रेसिपिएंट वॉलेट ने एक नई ट्रांजैक्शन क्रिएट करी है और फिर हमारा सेंडर वॉलेट फिर से एक नई ट्रांजैक्शन क्रिएट कर रहा है। तो इस डिस्क्राइब ब्लॉक को मैंने डिस्क्राइब किया है एज एंड द सेंडर सेंड्स अनदर ट्रांजैक्शन टू द रेसिपिएंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से बिफोर ईच में हमारा ट्रांजैक्शन पूल को क्लियर कर देंगे, एक नई ट्रांजैक्शन क्रिएट करेंगे विद द रिक्वायर्ड पैरामीटर्स एंड उस ट्रांजैक्शन को फिर से एज अ न्यू ब्लॉक ऐड कर देंगे हमारी ब्लॉकचेन में, ठीक है। एंड फिर हमारा फाइनल यूनिट टेस्ट लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि कैलकुलेट्स द रेसिपिएंट बैलेंस ओनली यूजिंग द ट्रांजैक्शन सिंस इट्स मोस्ट रीसेंट वन, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे बैलेंस मिलना चाहिए हमारी इस वाली ट्रांजैक्शन से, यानी कि जब हमारे रेसिपिएंट ने वो 60 क्रिप्टो करेंसीज की ट्रांजैक्शन क्रिएट करी थी, हमें वहां से बैलेंस मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि वॉलेट डॉट कैलकुलेट बैलेंस जो भी हमें रिजल्ट देगा वो इक्वल होना चाहिए हमारे रेसिपिएंट बैलेंस के, यानी कि जो ऑब्वियसली जो प्रीवियसली इसका बैलेंस था, और उसमें से हम माइनस कर देंगे सब्ट्रैक्ट बैलेंस, यानी कि उसने ऑलरेडी जो 60 क्रिप्टो करेंसीज की ट्रांजैक्शन करी थी तो वो माइनस हो जानी चाहिए, ठीक है। एंड जो अभी हमारे सेंटर वॉलेट ने इसको नई नई अभी जो ऐड बैलेंस फिर से भेजा है वो ऐड हो जाना चाहिए इसमें। तो यार अब चलते हैं हमारे कंसोल में और हमारे ह्यूज कैलकुलेट बैलेंस फंक्शन के लिए हमारा एक ह्यूज डिस्क्राइब ब्लॉक को टेस्ट भी कर लेते हैं। तो यार यहाँ पे जैसा कि तुम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने अपने सारे टेस्ट जो हैं वो रन कर लिया और यहाँ पे हम लोग का एक टेस्ट जो है वो फेल हो रहा है, ठीक है। तो यार जरा ऊपर चल के देखते हैं कि कौन सा टेस्ट जो है वो हमारा फेल हो रहा है, ठीक है। तो यार यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि यार यहाँ पे हमारे इंडेक्स डॉट टेस्ट डॉट जेएस के अंदर जहाँ पे हम लोगों ने हमारा कैलकुलेट्स द बैलेंस फॉर द ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन मैचिंग द रेसिपिएंट वाला जो फंक्शन है, तो वहां पे क्या है कि हमारा रिसीव्ड जो है वो 750 आ रहा है बट एक्सपेक्टेड 800 है। तो तुम लोग सोच रहे हो कि यार ये 50 कम क्यों आ रहा है, ठीक है। तो यार एक काम करते हैं, हमारे टेस्ट स्क्रिप्ट में चलते हैं, मैं बताता हूँ 50 कम क्यों आ रहा है। तो यार यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, ये जो हमारा कैलकुलेट बैलेंस वाला जो हमारा डिस्क्राइब ब्लॉक है वो हम लोगों ने चेन करवा दिया हमारे क्रिएट ट्रांजैक्शन के अंदर, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि इस क्रिएट ट्रांजैक्शन के अंदर जो है हमारा वॉलेट जो है वो ऑलरेडी 50 की ट्रांजैक्शन कर रहा है, ठीक है, ये फंक्शन चलने से पहले, ठीक है। तो अब क्या है कि ऑब्वियसली उसका बैलेंस जो है वो 50 लेस आएगा, ठीक है। तो यार हम लोग क्या करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इंस्टेड ऑफ चेनिंग डिस्क्राइब ब्लॉक इनटू वन अनदर, हम लोग बस इनको अलग अलग डिस्क्राइब ब्लॉक्स एज डिफाइन कर देंगे हमारे इस इनिशियल डिस्क्राइब ब्लॉक के अंदर। तो यार यहाँ पे जैसा कि तुम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो मेरा क्रिएट ट्रांजैक्शन वाला जो डिस्क्राइब ब्लॉक है वो मैंने क्लोज कर दिया है जस्ट अपने कैलकुलेट बैलेंस डिस्क्राइब ब्लॉक के ऊपर, ठीक है। तो अब ये एरर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो वापस अपने कंसोल में चलते हैं और चेक करते हैं कि हमारे टेस्ट जो है वो सक्सेसफुली पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो यार अब यहाँ पे जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, अब हमारे कंसोल में एक भी एरर नहीं आ रही है, यानी कि हमारा जो कैलकुलेट बैलेंस फंक्शन है वो एकदम मक्खन चल रहा है। तो यार अब हम लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है हमारी खुद की क्रिप्टो करेंसी बनाना हमारी अपनी एक खुद की ब्लॉकचेन के ऊपर, ठीक है।
तो यार एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, कॉन्ग्रेचुलेशन अगर तुम लोगों ने यहाँ तक कोर्स फॉलो किया है। तो यार अब जो है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और थोड़ी सी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, यानी कि एक एक्चुअल ब्लॉकचेन डेवलपर बनने की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब क्योंकि हम लोग को एक पूरा आइडिया हो गया कि एक क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन एक दूसरे के साथ कैसे इंटैंगल्ड हैं और कैसे काम करती हैं। ठीक है, तो यार अब तुम लोग रेडी हो एक्चुअल ब्लॉकचेन पे डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, तो यार अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट की तरफ चलेंगे। ठीक है, जहां पे मैं तुम लोग को इंट्रोड्यूस कराऊंगा एक नई लैंग्वेज सॉलिडिटी से। ठीक है, जो कि यूज होती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट करने के लिए ऑन द इथेरियम ब्लॉकचेन। तो यार ये सब तो हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट कोर्स में, और तब तक के लिए तुम लोग जो है अपने थोड़े से इंस्टेंसेस चलाओ अपने कंसोल में और अपने पोस्टमैन पे जाओ, थोड़ी गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट मारो, अपनी ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के साथ थोड़ा खेलो। ठीक है, और थोड़े ट्रांजैक्शंस क्रिएट करवाओ एक दूसरे यूजर्स के साथ, कोशिश करो इस एप्लीकेशन को ब्रेक करने का। ठीक है, अगर तुम लोग सक्सेसफुल रहे तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या ब्रेक किया तुम लोगों ने अपनी एप्लीकेशन में। ठीक है, और अगर तुम लोग को कोई नया फीचर ऐड करना है तो तुम लोग वो भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है कि तुम लोग हल्का सा कोड छेड़ दोगे तो काम करना बंद कर देगी। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यार थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन खुद से भी करो। ठीक है, एक्सपीरियंस बढ़ता है उससे। ठीक है, सब मैं अगर वीडियो में बता दूंगा तो तुम लोग क्या सीखोगे। ठीक है, तुम लोग बस ब्लाइंडली कॉपी करते रहोगे, बोलोगे अरे चल गई अपनी ब्लॉकचेन बन गई। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो खुद से जाओ अपनी एप्लीकेशंस के इंस्टेंसेस फायर करो, पोस्टमैन पे जाओ और 2-3 गेट पोस्ट रिक्वेस्ट मारो और देखो कि तुम लोग की ब्लॉकचेन सही से चल रही है कि नहीं चल रही है, कि यार तुम्हारे यूजर्स जो है वो एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शंस क्रिएट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, क्या तुम्हारा ट्रांजैक्शन पूल सिंक्ड है कि नहीं है। तो यार अब वेट करो नेक्स्ट वीडियो आने का, क्योंकि यार उसमें मैं चालू करने वाला हूँ अपना नेक्स्ट सॉलिडिटी कोर्स। ठीक है, तो यार तब तक के लिए कीप चिलिंग एट द कोड को।